Battle Through the Heavens God, The Flame Emperor, Episode 771, The Attraction of Fighting Spirit। वंजी के जाने के बाद ज्यादा देर नहीं हुई थी कि दो बिल्कुल एक जैसे ट्विन्स महल के अंदर प्रकट हुए। वांग, क्या आपने हमें बुलाया है? उनमें से एक ने कहा। हावरान, हाउकिंग, तुम आ गए? किंग स्वानलिंग ने दोनों को देखकर हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा और उनके चेहरे की अंधेरी छाया पल भर में गायब हो गई। वांग, आपने हमें किस बात के लिए बुलाया है? मैं तो अभी फाइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस कर रहा था जब नेशनल टीचर वंजी ने बुला लिया, उनमें से एक बोला। हाउकिंग, बदतमीजी मत करो। दोनों भाई लंबाई और शक्ल सूरत में लगभग बिल्कुल एक जैसे थे, लेकिन एक जगह से उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता था। बड़ा भाई की हावरान 7 स्टार फाइटिंग एम्परर के मिड स्टेज पर था। वो शांत, गहरी सोच वाला और हर काम में सावधान था। छोटा भाई की हाउकिंग 7 स्टार फाइटिंग एम्परर के अर्ली स्टेज पर था। वो थोड़ा एरोगेंट था, इसलिए पहचानना आसान था। कोई बात नहीं। इस बार तुम दोनों को बुलाने का मेन रीजन रूइंस के बारे में है, किंग स्वानलिंग ने सीधा मुद्दा उठाया। रेलिक, की हाउकिंग ने हैरानी से कहा। रूइंस की बात आजकल काफी फैल चुकी थी, इसलिए कल्टीवेशन में डूबा होने के बावजूद भी उसने इसके बारे में सुन रखा था। वांग, क्या आप चाहते हैं कि हम रूइंस में जाएं? की हावरान ने पूछा। हाँ, अभी हमारे स्वानलिंग रॉयल फैमिली के अंदर काफी इंटरनल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं और टैलेंटेड लोगों की कमी है। तुम दोनों हमारी यंग जनरेशन के सबसे स्ट्रांग लोग हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम रूइंस में जाकर ट्रेनिंग करो और फ्यूचर सेक्ट कंपटीशन के लिए तैयार हो जाओ। किंग स्वानलिंग का टोन सीरियस था। भाई, मुझे पहले से लग रहा था ये सच है। मैंने रूइंस के बारे में काफी सुना है। रोज रोज स्वानलिंग रॉयल फैमिली में रहकर बोर हो गया हूं। यहां कोई रियल मास्टर ही नहीं। इस बार बाहर जाकर सेक्ट के पावर हाउसेस को देखूंगा, कौन स्ट्रांग है और कौन वीक। की हाउकिंग जोश में बोला। इसमें कोई मिशन है? की हावरान ने सोचकर पूछा। मिशन नहीं, ज्यादा से ज्यादा एक टेस्ट। अगर तुम पास हो गए तो फ्यूचर में वर्शिप हॉल में तुम्हारी जगह पक्की होगी। सच? की हाउकिंग खुशी से बोला। वर्शिप हॉल में एंट्री का मतलब था बेहतर कल्टीवेशन रिसोर्सेज। बिल्कुल, किंग स्वानलिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। टेस्ट क्या होगा? की हावरान ने पूछा। हर तरीके से वनवाहा पवेलियन के लोगों को इनहेरिटेंस पाने से रोको। जो रोके उसे मार दो। किंग स्वानलिंग की आवाज ठंडी और कठोर थी। डील, की हावरान ने बिना सोचे कहा। अच्छा, जाकर तैयारी करो, रूइंस के खुलने का समय ज्यादा दूर नहीं। दूसरे सेक्ट्स के पार्टिसिपेंट्स की इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें भेज दूंगा, लेकिन बर्निंग इंसेंस पवेलियन के शाओ यान पर खास ध्यान रखना। समझा? दोनों भाई झुककर वहां से चले गए। ये दोनों लड़के, किंग स्वानलिंग ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी चोटों से उभरने के लिए मेडिटेशन में बैठ गया। ध्यानशन, वन जियानमन। मास्टर ज्यू जियान सेन, इस बार रूइंस के अंदर क्या है? जैसे ही ज्यू जियान सेन वापस आया, उसके दो शिष्य उससे घेर कर पूछने लगे। उसके दो शिष्य होंग चियान और सोंग युए बचपन के दोस्त और स्वीट हार्ट्स थे। चियान, पहले मास्टर को थोड़ा आराम लेने दो। सोंग युए शराब का घूंट पकड़कर आगे बढ़ा। अच्छी शराब? ज्यू जियान सेन की आंखें चमक उठी। सोंग युए गुस्से से चिल्लाई। कितनी बार कहा है मास्टर को शराब मत पिलाया करो। हा, चियान, अगर तुम मुझे शराब पीने से रोकोगी तो मार ही दो। ज्यू जियान सेन हंसते हुए बोला। इस बार रूइंस में कुछ रेयर मेडिसिनल हर्ब्स हैं जो मास्टर को चाहिए। इसके अलावा वहां फाइटिंग सोल भी है। फाइटिंग सोल? सोंग युए थोड़ा सतर्क हो गया। हाँ, और हम डीपर एरिया में नहीं गए, वहां इंसान की प्रेजेंस महसूस हुई। इस बार रूइंस में सिर्फ तुम दोनों जाओगे। ये कहकर ज्यू जियान सेन गायब हो गया। होंग चियान और सोंग युए एक दूसरे को देखकर गले लग गए। ब्रोकन माउंटेन, हार्टलेस वैली। हमारी हार्टलेस वैली काफी टाइम से दुनिया के सामने नहीं आई। बिंगर, इस बार तुम जाओगी। सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। दुनिया के इमोशंस में सबसे खतरनाक प्यार होता है, मर्दों से दूर रहना। शिष्य आदेश का पालन करेगी। माउंट टाई, पपेट मैंशन। रूइंस खुल रहे हैं, इस बार तुम जाकर देखो। 30 साल में तुम मेरी सारी नॉलेज सीख चुके हो। इस बार फाइटिंग सोल लेकर वापस आना। मैं जरूर मास्टर की उम्मीद पर खरा उतरूंगा। हुआ लेसिन धीरे से मुस्कुराया और उसके पीछे के पपेट्स भी अजीब मुस्कान के साथ हिल गए। इस तरह हर छोटा बड़ा सेक्ट रूइंस के बारे में चर्चा कर रहा था।
और सबको पता था रुइंस जल्द ही भारी हंगामे के साथ खुलने वाले हैं। अभी भी खंडहर के सील कमजोर होने में 10 दिन बाकी हैं और स्वान सनसन के सभी छोटे बड़े सेक्स इस वक्त काफी व्यस्त हैं। लेकिन इसी समय बर्निंग इंसेंस पवेलियन में एक बिना बुलाया मेहमान आ गया। मास्टर, सीनियर सिस्टर, क्या हम थोड़ा ज्यादा जल्दी नहीं कर रहे? माउंट हुआशान के नीचे 2 औरतें धीरे धीरे यहां पहुंची। उनमें से एक औरत ने सामने खड़े ऊंचे हुआशान को देखा और थोड़ा हिचकिचाई। हुआशान वही जगह है जहां बर्निंग इंसेंस पवेलियन स्थित है और वही जगह जहां शाओ यान है। आई सेड शाओ यू, क्या सेक्ट में रहकर कुछ सालों से ठंड नहीं लग रही? अब जब हुआशान आई हो तो इतनी बेचैन क्यों हो? सीनियर सिस्टर मजाक करते हुए बोली। अच्छा, अब समझ आया। लगता है तुम अपने छोटे लवर से मिलना चाहती हो, इसीलिए नर्वस हो, है ना? सीनियर सिस्टर ने कहा। सीनियर सिस्टर? सीनियर सिस्टर के इतना खुलकर बोलने पर यूएरू शर्मा कर गुस्से में बोली, अगर ये बात और चली तो अपना चेहरा कहाँ छुपाएगी? लेट मी थिंक, फेंशांग पवेलियन के उस लड़के का नाम क्या है? लगता है शाओयान। मैं भी देखना चाहती हूँ कौन सा होली प्लेस है जो हमारी ठंडी शाओ यूयू को छोटी सी हिरन की तरह इधर उधर भागने पर मजबूर कर देता है। शिवची हंस पड़ी। आने वाले और कोई नहीं बल्कि यूएरू और वनवाहा पवेलियन की करंट सीनियर सिस्टर और साथ ही वनवाहा पवेलियन की सिर्फ 2 शिष्यों में से एक शिवची थी। शिवची वनवाहा पवेलियन के पवेलियन मास्टर की सबसे बड़ी शिष्या है। उसकी ताकत 7 स्टार डो एम्परर के अर्ली स्टेज के बराबर है और उसका स्वभाव काफी केयरफ्री है। सीनियर सिस्टर, अब आप 7 स्टार डो एम्परर बन चुकी हो तो थोड़ी देर के लिए उसे बुली मत करना। थोड़ी देर बाद यूएरू ने कहा। अरे वाह, अभी तक शादी भी नहीं हुई और पहले ही फैमिली वाली बातें शुरू। शिवची फिर से छेड़ने लगी। क्योंकि यूएरू का पहले शाओयान के साथ एक अग्रीमेंट हुआ था, जब उसकी ताकत 5 स्टार डो एम्परर कॉम्प्लीमेशन तक पहुंच जाए तो ब्रेक थ्रू के लिए उसे शाओयान की मदद चाहिए होगी। अब वनवाहा पवेलियन का पवेलियन मास्टर यहाँ नहीं था और हुआयुन भी यूएरू के बार बार मनाने पर मान गई। इसीलिए शिवची और यूएरू को बर्निंग इंसेंस पवेलियन भेजा गया। आखिरकार रुइंस के अंदर 8 स्टार डो एम्परर से ऊपर के लोग एंटर नहीं कर सकते और शिवची वनवाहा पवेलियन के 8 स्टार डो एम्परर्स में सबसे स्ट्रांग मानी जाती है। सीनियर सिस्टर, चलो। फिर दोनों हुआशान की तरफ बढ़ने लगीं, जहां उनका लक्ष्य बर्निंग हेवन टेरिटरी का एंट्रेंस था, यानी बर्निंग इंसेंस पवेलियन का मेन गेट। सच में बदकिस्मती है, बाकी भाई बहन सेक्ट में चैन से कल्टीवेशन कर रहे हैं और मुझे यहाँ बर्निंग हेवन टेरिटरी गार्ड करना पड़ रहा है। हमारे फैंशान पवेलियन की प्रोटेक्शन काफी सख्त है। शाओ यान के अलावा आज तक कोई बर्निंग हेवन टेरिटरी में घुस नहीं पाया। कितनी बोरिंग ड्यूटी है। इसी वक्त वांग चैन की शिकायती आवाज आई। बर्निंग हेवन टेरिटरी की सिक्योरिटी हमेशा सीनियर डिसाइपल्स की जिम्मेदारी होती थी। अब जब पहले और दूसरे सीनियर भाई सेक्ट से बाहर गए हुए हैं तो ये जिम्मेदारी उन पर आ गई और नेचुरली वांग चैन सबसे आगे खड़ा था। कौन है? बर्निंग हेवन टेरिटरी की इंपॉर्टेंस जानते हुए वांग चैन तुरंत अलर्ट हो गया। जब उसने एक अजीब सी स्पेस रिपल देखी, उसकी विजिलेंस और बढ़ गई। शाओ यूयू, देखो ये फेंशांग पवेलियन का गार्डियन फॉर्मेशन है, जिसका नाम फैंतियान यू है। कहता है कि इसमें 2 सियान पावर हाउसेस तक गिर चुके हैं। शिवची की मीठी आवाज बाहर से आई। शिवची और यूएरू दोनों फॉर्मेशन के बाहर रुक गए। पवेलियन मास्टर की डायरेक्ट डिसाइपल होने के नाते शिवची इस फॉर्मेशन की भयानकता जानती थी। छोटे भाई, हम वनवाहा पवेलियन से आए हैं, शाओयान से मिलने आए हैं, कृपया उसे इन्फॉर्म कर दो। शिवची ने अपनी सोल पावर से वांगचेन की लोकेशन पकड़ ली और नरमी से कहा। शाओयान से मिलना? वांगचेन को तुरंत याद आया कि उसका और शाओयान का पहले कंपटीशन हुआ था और अब शाओयान काफी फेमस हो चुका है। एक 5 स्टार डो एम्परर है और दूसरे की ताकत तो और भी गहरी लगती है। ये दोनों शाओयान को क्यों ढूंढ रही हैं? ऊपर से ये वनवाहा पवेलियन से हैं। याद है कि वनवाहा पवेलियन और हमारे सेक्ट के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी रहे हैं। फिर ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? वांग चैन ने सोचा। हमारे फेंशांग पवेलियन में शाओयान नाम का कोई नहीं है, आप दोनों वापस चली जाइए, ठंडे अंदाज में कहा। इस लड़के की हिम्मत देखो, लगता है थोड़ी पिटाई के बिना बात समझने वाला नहीं। शिवची बोलते ही हवा की तरह गायब हो गई और सियान रंग की विंड एनर्जी फैल गई। कितनी तेज है? वांग चैन शॉक हो गया। शिवची उसके बिल्कुल पास आ गई, हाथ उठाया, फिर रोककर ठंडे स्वर में बोली, हम सिर्फ किसी से मिलने आए हैं, इतना एटीट्यूड क्यों? यूएरू तुरंत बोली, सीनियर सिस्टर प्लीज ट्रबल मत करो। फाइन। शिवची ने सिर्फ थोड़ा प्रेशर छोड़कर हाथ हटा लिया।
फिर भी हमारे सेक्ट में शाओयान नहीं है, आप लोग वापस चली जाइए, वांग चैन ने फिर से कहा। युएरू गुस्से में आ गई। युएरू, इसी वक्त एक पहचानी हुई आवाज आई, शाओयान। युएरू का दिल जोर से धड़का। जो सामने खड़ा था वही था जिसे वो दिन रात याद करती थी। बैटल थ्रू द हेवंस का द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 773, अ मस्ट। शाओयान। इस वक्त युएरू के दिल में बहुत सारी बातें चल रही थी। वो वहीं खड़ी रही। उसकी नजरें हल्की सी शाओयान के जिस्म पर टिकी हुई थी। वो पहले से पतला हो गया था, लेकिन ज्यादा मजबूत भी लग रहा था। युएरू नहीं जानती कि पिछले कुछ सालों में शाओयान ने क्या क्या झेला है, लेकिन इतना तय है कि शाओयान का जिस्म हल्का हो गया है और उसकी ताकत काफी बढ़ चुकी है। साफ है कि उसने बहुत कष्ट उठाए होंगे। युएरू, तुम यहाँ कैसे? शाओयान ने हल्की से इशारा वांग चैन की तरफ किया। वांग चैन कुछ नहीं बोला, बस हंस दिया और सीधा बर्निंग हेवन टेरिटरी में गायब हो गया। अब जब शाओयान यहाँ है तो उसकी जरूरत नहीं रही, इसलिए वो आराम से निकल गया। मैं तुम्हें ढूंढने आई हूं, युएरू ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। भले ही उसे मास्टर की इजाजत मिल चुकी हो, लेकिन एक लड़की होने के नाते क्या वो ये कह सकती थी कि वो सिर्फ रूइंस के लिए शाओयान को ढूंढने आई है? और असल में सिर्फ युएरू जानती थी कि कल्टीवेशन का बहाना झूठ था, लेकिन शाओयान को याद करना बिल्कुल सच। मैं बता देती हूँ। बाहरी व्यक्ति होने के नाते शियूची नेचुरली युएरू की सिचुएशन समझ गई और तुरंत बोल पड़ी। सीनियर सिस्टर की मदद से युएरू को राहत की सांस लगी और शियूची को शुक्रिया भरी नज़र से देखा। इस औरत की ताकत बहुत ज्यादा स्ट्रांग। ये शाओयान का पहला इंप्रेशन था शियूची के बारे में। सिर्फ आमने सामने खड़े होने से ही शाओयान को शियूची से एक अलग तरह का प्रेशर महसूस हुआ। ऐसा प्रेशर वो पहले सिर्फ जू जुआन से महसूस करता था। इससे साफ था कि उसके सामने खड़ी ये हंसमुख औरत भी 7 स्टार डू एम्परर लेवल की पावर हाउस है। मैंने सुना है कि तुम और युएरू पुराने परिचित हो और तुमने उससे पहले वादा किया था कि जब उसकी ताकत 5 स्टार डू एम्परर के लेवल तक पहुंच जाएगी तो वो तुम्हें ढूंढेगी। अब वो आ चुकी है, तो बताओ तुम क्या करोगे? शियूची ने ये कहकर शाओयान को देखा। ये शाओयान एकदम से बोलने के लिए शब्द नहीं ढूंढ पाया। छोड़ो, मैं तुम्हें और ज्यादा नहीं छेड़ूंगी। युएरू की सिचुएशन थोड़ी स्पेशल है। इस बार मैं तुम्हें ढूंढने आई हूं ताकि तुम्हें मेरे कैंप में ला सकूं। और इस बार रूइंस के अंदर अगर युएरू को पूरी तरह से कंप्लीट इनहेरिटेंस मिल जाए तो मैं चाहती हूं कि हमारे वानहुआ पवेलियन और तुम्हारे बर्निंग इंसेंस पवेलियन के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाए। शियूची ने कहा। चलो, पहले मेरी रहने की जगह पर बैठकर बात करते हैं। शाओयान मुस्कुराते हुए बोला। लोग दूर से मदद मांगने आए हैं तो उनसे आसमान में खड़े होकर बात करना ठीक नहीं। चलो, शाओयान ने फेंशिंग पवेलियन की तरफ इशारा किया। उसके बाद फेंशिंग पवेलियन ने शियूची और युएरू को रोकना बंद कर दिया। ये देखकर शियूची और युएरू दोनों ने शाओयान के बारे में अपनी राय और भी बेहतर कर ली। थोड़ी देर बाद तीनों धीरे धीरे वूजू झू पहुंच गए। इस वक्त वहां कोई नहीं था, सब कल्टीवेशन के लिए गए हुए थे। अच्छा, अब जो कहना है कह दो, शाओयान अपने रेसिडेंस में आकर बोला। इस बार मुझे हमारे पवेलियन मास्टर और तुम्हारे बर्निंग इंसेंस पवेलियन के पवेलियन मास्टर दोनों की अप्रूवल मिल चुकी है। मैं चाहती हूं कि तुम युएरू को कंप्लीट इनहेरिटेंस मिलने में मदद करो, क्योंकि ये सिर्फ दोनों पवेलियंस का मामला नहीं है, बल्कि युएरू की जिंदगी और मौत से जुड़ा हुआ है। जिंदगी और मौत? ये सुनकर शाओयान हैरान हो गया। उसने कभी नहीं सुना था कि इनहेरिटेंस का मामला लाइफ और डेथ से भी जुड़ा हो सकता है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। अगर भरोसा नहीं होता तो अपनी छोटी युए से खुद पूछ लो, शियूची ने ठंडे स्वर में कहा। सीनियर सिस्टर? शियूची के ऐसे कहने पर युएरू शर्माकर थोड़ा गुस्सा हो गई और हफ करने लगी। अच्छा, मैं बाहर थोड़ी हवा खाने जा रही हूं, तुम दोनों आराम से बात करो। ये कहकर शियूची बाहर चली गई। पिछले कुछ सालों में तुम कैसे रहे? शियूची के जाते ही युएरू ने धीरे से पूछा। तुम्हारे जिस्म के अंदर का हाल कैसा है? शाओयान युएरू के जज्बात समझ गया था, लेकिन वो ऑलरेडी शादीशुदा था, इसलिए बात घुमाते हुए ये पूछ लिया। युएरू थोड़ी कंफ्यूज हो गई। इस बार के रूइंस का तुम्हारे इनहेरिटर के राज से संबंध है। चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी मदद करने की। शाओयान मुस्कुराया। तुम्हारी ताकत भी काफी बढ़ गई लगती है, युएरू ने मासूमियत से कहा। 6 स्टार डू एम्परर कंप्लीट, शाओयान ने शांत अंदाज में जवाब दिया। युएरू शॉक हो गई। 6 स्टार डू एम्परर कंप्लीट? उसे याद था जब शाओयान युए फैमिली में था तब वो इतना स्ट्रांग नहीं था। सिर्फ कुछ सालों में वो 6 स्टार डू एम्परर तक पहुंच गया। बहुत स्ट्रांग हो तुम, युएरू ने धीरे से कहा। चिंता मत करो,
अगर तुम्हें कंप्लीट इनहेरिटेंस मिल गया तो तुम्हारी ताकत रॉकेट की तरह बढ़ेगी। शायद मैं ही तुमसे पीछे रह जाऊं। होप सो। ये कहकर युएरू चुप हो गई और बस शाओयान को देखती रही। शाओयान ने भी कुछ नहीं कहा और उसे देखने दिया। दरवाजे के बाहर शियूची इधर उधर घूम रही थी, तभी शाओ ई वापस आई। तुम कौन हो? हमारे वुजुजू में क्या कर रही हो? शाओ ई ने शियूची को देखा। पहले तो वो उसकी खूबसूरती से थोड़ी अट्रैक्ट हुई, लेकिन तुरंत अलर्ट हो गई। बहुत स्ट्रांग। शियूची भी शाओ ई की ताकत महसूस करके हैरान हो गई। एक डिसाइपल होते हुए भी शाओ ई की ताकत कुछ एल्डर्स से ज्यादा लग रही थी। ये बात शियूची को समझ नहीं आई। मैं बस राह से गुजर रही थी। राह से गुजर रही हो? मुझे तो तुम किसी बुरी नीयत वाली लग रही हो। लो, मेरा अटैक देखो। शाओ ई ने तुरंत हमला कर दिया। रुको, मैं शाओयान की दोस्त हूं। शियूची ने तुरंत कहा। शाओ ई, ये सब एक ही ग्रुप के लोग हैं। शाओयान ने अंदर से आवाज दी। ओह! शाओ ई शर्मिंदा होकर शियूची से माफी मांगने लगी। बिना सोचे समझे अटैक करना बहुत बदतमीजी है। शियूची ने गुस्से से कहा। तुम ही हमारे रेसिडेंस में बिना बताए घूम रही थीं। जो नहीं जानता उसे लगेगा तुम कोई चोर हो। शाओ ई ने धीरे से कहा। क्या कहा तुमने? शियूची शाओ ई के पीछे भागी। काफी हंगामा हो गया। ये दोनों भी ना। कमरे के अंदर युएरू और शाओयान बाकी बातों पर बात करते रहे। बैटल थ्रू द हेवेंस गॉड में आप सभी का। शियूची और युएरू के आने से वुजुजू का माहौल काफी लाइवली हो गया, लेकिन वक्त के साथ साथ वो दिन आ गया जब रूइंस खुलने वाले थे। इस दिन शाओयान और युएरू दोनों सुबह सुबह उठ गए। साफ था कि वो दोनों काफी टाइम से रूइंस का इंतजार कर रहे थे। ओल्ड जू के एनालिसिस के बाद इस बार रूइंस जाने वाले 5 लोग थे: शाओयान, किनसिन, लैंग फेयाओ, मू फंग और मू यिंगिंग। शाओयान और लैंग फेयाओ के बारे में कहने की जरूरत नहीं है। एक आज के फेंगशियांग पैवेलियन का बैकबोन है और दूसरी एक जीनियस एल्केमिस्ट है, इसलिए उनका जाना जरूरी था। किनसिन के बारे में कहा जा रहा था कि उसे रूइंस में कुछ जरूर मिलने वाला है, इसलिए उसे भी जाना ही था। मू फंग और मू यिंगिंग को पहले ले जाने का प्लान नहीं था, क्योंकि रूइंस बहुत ज्यादा खतरनाक है और ज्यादा लोग होना जरूरी नहीं। लेकिन एंट्रेंस पर मिले मिस्टीरियस गॉसिप और मू फंग के थोड़े नॉलेज को देखते हुए शाओयान को उसे साथ ले जाने दिया गया, और मू यिंगिंग अपना स्टैंस दिखाने के लिए जरूर जाना चाहती थी। इस पर जू राओ ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा। चलो, शाओयान बर्निंग हेवन टेरिटरी के बाहर खड़े होकर बोला। पीछे खड़े सब लोग चुपचाप नॉड किए। सब जानते थे कि इस बार रूइंस जाने का मेन पर्पस वन हुआ पेविलियन की युएरू को असली इनहेरिटेंस दिलाना है। बाकी सबके लिए ये उनकी अपनी किस्मत पर डिपेंड करेगा। ये ट्रिप बहुत खतरनाक है, तुम लोगों को संभल कर रहना होगा, मुजुक्सी ने तसल्ली भरी आवाज में कहा। बिग ब्रदर, शाओ ई साइड में खड़ी थी। 8 स्टार डूडी के बैन की वजह से शाओ ई को बर्निंग इंसेंस पेविलियन में ही रुकना पड़ेगा। सब ठीक होगा, शाओयान ने तुरंत कहा। चलो, इस बार तुम सब जीत के वापस आओ, श्योंग युआन ने कहा और शाओयान और बाकी लोगों को विदा किया। जी। सबने एक दूसरे को देखा और तुरंत बर्निंग हेवन टेरिटरी से निकल गए, रूइंस की तरफ। उम्मीद है ये सोल और इनहेरिटेंस की लड़ाई श्वनलिंग रॉयल फैमिली को कामयाब ना होने दे, जू जिन ने अपने घर में बैठकर धीरे से कहा। श्वनलिंग रॉयल फैमिली मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग राउंड। मजा आ रहा है, दोबारा करो। घमंडली हंसी गूंज उठी। ची हाउ किंग अपने अपर बॉडी के साथ ट्रेनिंग ग्राउंड में खड़ा था और 6 स्टार डू एम्परर लेवल के सर्वेंट्स उस पर लगातार हमले कर रहे थे। उन हमलों से उसके जिस्म पर गहरे निशान पड़ रहे थे। हाउ किंग, अब जाने का वक्त हो गया है। इसी वक्त ची हाओरान धीरे से आया और बोला। भाई, क्या हम चल रहे हैं? ची हाओ किंग ने तुरंत सर्वेंट्स को हटा दिया और एक्साइटेड नजरों से ची हाओरान को देखा। रूइंस का सील कमजोर हो चुका है, अब निकलते हैं, ची हाओरान ने कहा और चल दिया। ची हाओ किंग ने कपड़े पहने और तुरंत पीछे पीछे चल पड़ा। माई किंग, इस बार दोनों भाइयों को रूइंस भेजना, क्या फाइटिंग स्पिरिट के लिए? वेन जी ने श्वनलिंग किंग से पूछा। फाइटिंग स्पिरिट, ये चीज तो मैं जरूर हासिल करूंगा। रूइंस 8 स्टार डूडी से ऊपर वालों पर बहुत बड़ी सप्रेशन डालता है, लेकिन मैं क्रिटिकल मोमेंट पर ड्रैगन लीजन को मूव करवाऊंगा।
लेकिन माइकिंग, ड्रैगन लीजन तो यांची गार्ड कर रहा है, वेनजी ने कहा। मेरे पास अपना तरीका है। ये बैन दूसरों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मेरे पास सल्यूशन है, चाहे उसकी कीमत भारी क्यों ना हो। ज्यादा देर नहीं लगेगी जब ना सिर्फ श्वनलिंग रॉयल फैमिली बल्कि पेट्रिफाइड फाइटिंग फेरी पावर, होली फ्लेम और फाइटिंग सोल सब मेरे हाथ में होंगे। श्वनलिंग किंग जोर से हंसा। टाइम हो गया है, चलो जूनियर सिस्टर, सॉन्ग युए ने वन जैन मैन में कहा। क्या इस बार रुइंस बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होंगे? होंग चियान ने पूछा। पहले हमेशा सीनियर भाई बहन साथ जाते थे, इस बार तो सिर्फ हम जा रहे हैं। चिंता मत करो, चाहे कैसी भी आंधी आए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। रुको, इसी वक्त जियू के आंशिन आ गए। मास्टर, और क्या बात है? होंग चियान ने शरारत से पूछा। इस बार के रुइंस नॉर्मल नहीं है, श्वनलिंग रॉयल फैमिली से सावधान रहना, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। जियू की आंशिन ने वाइन का सिप लेकर कहा। साथ ही वन हुआ पेविलियन की युएरू और बर्निंग इंसेंस पेविलियन के शाओयान से भी सावधान रहना। एक इस रेलिक की इनहेरिटर है और दूसरा फेंगशियांग पेविलियन का 1000 सालों का रेयर जीनियस। जी, डिसिपल याद रखेगा। जियू क्यानशिन चला गया और सॉन्ग युए और होंग चियान भी रुइंस की तरफ बढ़ने लगे। सब सुपरसेक्स धीरे धीरे अपने लोग रुइंस की तरफ भेज रहे थे, एक तरफ डिसिपल्स को एक्सपीरियंस देने के लिए और दूसरी तरफ फाइटिंग स्पिरिट के लिए। फाइटिंग स्पिरिट, इसी चीज की वजह से सुपरसेक्स के सबसे पावरफुल लोग भी शांत नहीं रह पा रहे थे। अगर रुइंस का बैन इतना स्ट्रांग ना होता तो वो खुद ही घुस जाते। इस वक्त जो लोग रुइंस में एंटर कर रहे थे सब श्वेनलिंग संतान के यंग जीनियसेस थे और एक भयंकर बैटल धीरे धीरे शुरू हो चुकी थी। बैटल थ्रू द हेवेंस गॉड द फ्लेम एम्परर का एपिसोड 775 चांस एनकाउंटर। रुइंस जंगल विल्डरनेस के अंदर स्थित हैं। ये वाइल्ड लैंड ज्वारकीत्यान के सबसे ईस्टर्न हिस्से में है। यहाँ की जमीन बहुत ही रफ और टर्बुलेंट है। ज्यादातर जगह पर ऊंचे पहाड़ हैं और आबादी काफी कम है। साथ ही कुछ बहुत पावरफुल मॉन्स्टर्स भी यही रहते हैं। इस वाइल्ड लैंड के अंदर 2 सेक्ट्स मौजूद हैं। एक का नाम पॉइजन सेक्ट है और दूसरा वान पो सेक्ट। पॉइजन सेक्ट के सभी लोग औरतें हैं और वो पॉइजन डोची कल्टीवेट करती हैं। वैसे तो उनकी नेचर इतनी बुरी नहीं होती, लेकिन क्योंकि वो पॉइजन डोची कल्टीवेट करती हैं, आम लोग उन्हें अक्सर खतरनाक समझ लेते हैं। फिर भी उन्होंने ज्यादा आउटरेजियस काम नहीं किए होते। लेकिन वानपो सेक्ट बिल्कुल अलग है। वानपो सेक्ट के लोग सिर्फ पॉइजन फाइटिंग की ही कल्टीवेट नहीं करते, बल्कि अजीब अजीब काम भी करते हैं, जैसे कि किसी टैलेंटेड व्यक्ति के फिंगर्स और बॉडी के पार्ट्स अपने जिस्म में ट्रांसप्लांट कर लेना। इसी वजह से पूरे ज्वान संत्यान में वानपो सेक्ट की रेपुटेशन बहुत ही बदनाम है। और इस बार जो रुइंस का साइट है वो वानपो सेक्ट के हेडक्वार्टर से ज्यादा दूर नहीं है। पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर, पिछली बार के मामले में मैं चुप रही थी, इस बार तुम क्या करना चाहते हो? ये आवाज एक औरत की थी। उसकी आवाज थोड़ी अजीब थी और उसके हाथों से हल्की सी ईविल ऑरा निकल रही थी। मैडम पॉइजन, ये मत समझो कि मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर ने ठंडे स्वर में कहा। ये दोनों ही वानपो सेक्ट के पावरफुल फिगर्स थे। उनमें से एक पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर था जिसका कल्टीवेशन 8 स्टार डू एम्परर के लेट स्टेज तक पहुंच चुका था। मैं क्या करना चाह रही हूं? वो औरत जिसके हाथ थोड़े अजीब लग रहे थे ओल्ड मॉन्स्टर को घूरते हुए बोली। मुझे तुमसे बहस करने का मन नहीं है, लेकिन मैडम पॉइजन, याद रखना वानपो सेक्ट में आखिरी फैसला तुम्हारा नहीं होता। ये कहकर पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर तुरंत गायब हो गया। ये बुढ़ा जहरीला मॉन्स्टर दिन ब दिन ज्यादा ही लॉलेस होता जा रहा है, मैडम पॉइजन ने धीरे से कहा। अगले ही पल उसके गायब हाथ काले धुएं के साथ वापस आ गए। ईविल स्कॉर्पियन के क्लॉज वाकई काफी काम के हैं। मैं इन्हीं से यीजुआन के 9 स्टार डू एम्परर को निपटाऊंगी। वांग शिए पहले ही रुइंस की तरफ निकल चुका है। इस बार चाहे कुछ भी हो, मैं फाइटिंग स्पिरिट जरूर हासिल करूंगी। वांग शिए, मास्टर के प्लान के लिए मुझे इस बार तुम्हारी बलि देनी पड़ेगी। हा, मैडम पॉइजन ने अजीब हंसी हंसी। उसके हाथों से भयानक किलिंग इंटेंट निकल रहा था। इसी वक्त दूर कहीं एक आदमी जिसके जिस्म पर मॉन्स्टर स्केल्स लगे हुए थे छींक दिया। अजीब है, कौन मुझे कोस रहा है? ये आदमी वांग शिए था, आज के वानपो सेक्ट का सबसे आउटस्टैंडिंग जीनियस।
उसके जिस्म पर मॉन्स्टर स्केल्स होने के बावजूद उसकी ताकत 7 स्टार डू एम्परर के मिड स्टेज तक पहुंच चुकी है, जो पूरे ज़्वान संत्यान में भी टॉप लेवल मानी जाती है। छोड़ो, कोई बात नहीं। इस बार रूइंस हमारे वाइल्ड लैंड में खुल रहे हैं। मैं ये ग्रेट फॉर्चून किसी और को लेने नहीं दूंगा, और अगर मुमकिन हुआ तो मैं ये सब मास्टर के पास लेकर जाऊंगा। लगता है मास्टर को इस बार रूइंस की चीज़ों में खास इंटरेस्ट है। ये कहकर वांग शिये रूइंस की तरफ चल पड़ा। इसी वक्त शाओयान और उसका ग्रुप बर्निंग इंसेंस पवेलियन से निकलकर वाइल्डलैंड की तरफ बढ़े। रास्ते में उन्होंने ज़्वानलिंग रॉयल फैमिली के एरिया को क्रॉस किया। शाओयान ने अपनी सोल पावर से अंडरग्राउंड पैलेस को स्कैन किया, लेकिन उसे कुछ खास नहीं मिला। ये बात शाओयान को थोड़ी अजीब लगी। ज़्वानलिंग रॉयल फैमिली होली फ्लेम को कैद करके क्यों रखे हुए हैं? वो उसे अब्जॉर्ब क्यों नहीं कर रहे? होली फ्लेम की वैल्यू किसी भी फाइटिंग स्किल से ज्यादा होती है। हो सकता है ज़्वानलिंग रॉयल फैमिली के अंदर कुछ गड़बड़ हो, शाओयान ने सोचा। फिर उसने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सीधा अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गया। क्या ये वेस्टलैंड है? कितनी वीरान जगह है! जैसे ही वो वाइल्डलैंड में घुसे, मू यिंगयिंग ने सबसे पहले महसूस किया कि यहाँ की ऑरा बहुत ही डेसोलेट है। सिर्फ मू यिंगयिंग ही नहीं, बल्कि शाओयान और शूची के अलावा बाकी सब लोगों को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। ये बैरन लैंड है, सब लोग संभल कर रहना। यहाँ की वाइल्ड ऑरा जिस्म के लिए हानिकारक होती है, इसे इनहेल मत करना। डैम इट! शूची की बात खत्म होने से पहले ही कुछ लोग वाइल्ड ऑरा से इफेक्ट हो चुके थे। शूची थोड़ी परेशान हो गई। इसी वक्त शाओयान ने बिना कुछ कहे अपने पास से कुछ क्रिस्टल क्लियर मेडिसिनल पिल्स निकाले और सबको दे दिए। लो, हर किसी के लिए एक। सचमुच मैजिक एलिक्सर है, खाने के बाद काफी बेटर लग रहा है, मूफंग हंसकर बोला। गार्ड, नीचे मत गिरना। इस जगह को अबैंडन्ड सॉइल कहा जाता है। सब लोग अपने बॉडी के बाहर डोची का प्रोटेक्टिव लेयर बना लो, शूची ने कहा। ओके, सबने ऐसा ही किया। चलो, शाओयान ने कहा। अभी वो वेस्टलैंड के एंट्रेंस पर ही थे और रूइंस अभी काफी दूर थे। आई रियली अंडर एस्टिमेट यू, शूची ने धीरे से शाओयान से कहा। हम दोनों एक जैसे हैं, शाओयान मुस्कुरा दिया। छोटे भाई रुको! आसमान से एक भारी और मैग्नेटिक आवाज आई। कोई दुश्मन? पिनशिन तुरंत अलर्ट हो गई। नहीं नहीं, मैं सिर्फ कुछ दवाई मांगने आया हूं। नीचे खड़े आदमी ने जल्दी से समझाया। बहुत दर्द हो रहा है, आदमी की बाहों में मौजूद औरत ने कमजोर आवाज में कहा। सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे लिए दवा ढूंढ लाया हूं, आदमी ने प्यार से कहा। 2 7 स्टार डू एम्परर लेवल के लोग, शाओयान ने धीरे से कहा, लेकिन दिल में हैरान था। नीचे एक आदमी और औरत खड़े थे, शायद कपल या हस्बैंड वाइफ, और सबसे अजीब बात यह थी कि दोनों के पास तलवार थी और शाओयान अपनी सोल पावर से उन तलवारों से निकलने वाली खतरनाक ऑरा महसूस कर सकता था। ये वांजियानमन के लोग हैं, शिवची ने धीरे से कहा। Battle Through the Heavens, The God, The Flame Emperor, Episode 776, News of Life and Death। वांजियन मेन के लोग। शाओयान ने धीरे से शिवची की तरफ देखा। साफ था कि उसे दूसरे सुपर सेक्ट्स की यंग जनरेशन के बारे में ज्यादा पता नहीं था। शाओयान, ये वांजियन सेन अब एक सुपर सेक्ट का लीडर है। नीचे के 2 डिसाइपल्स उसी सेक्ट के होने चाहिए। उनकी हालत देखकर लगता है कि किसी मुश्किल सिचुएशन से गुजरे हैं। ये बातें सोचकर चिनचिन ने कहा। इन बातों के बारे में उसे काफी जानकारी थी। नीचे जाकर देखें, शाओयान ने अंदाज से पूछा और शिवची के जवाब का इंतजार किया। चलो नीचे देखते हैं। वांजियन मेन के लोग हमेशा शिवलरस और लॉयल रहे हैं, मदद के लायक होते हैं। इतना कहकर शिवची सीधा नीचे उतर गया और बाकी सब भी उसके पीछे चले गए। जमीन पर पड़े 2 लोग सॉन्ग यूए और होंग चियन थे, जो बचपन के साथी और लवर्स थे। दोनों वांजियन मेन से निकलकर रूइंस की तरफ जा रहे थे, लेकिन जैसे ही विल्डरनेस में घुसे रुक गए। होंग चियन का शरीर इस स्पेशल गैस के लिए बहुत सेंसिटिव था, इसलिए थोड़ी ही देर में वो काफी कमजोर हो गई। सॉन्ग यूए घबरा गया। वो होंग चियन को वापस ले जाना चाहता था। आखिर रूइंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन स्वीटहार्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। पर होंग चियन ने उसे रोक लिया। तभी सॉन्ग यूए ने देखा कि शाओयान और बाकी लोग मेडिसिनल पिल लेने के बाद बेहतर महसूस कर रहे थे, इसलिए वो तुरंत उनकी तरफ मदद मांगने आ गया। योर एक्सीलेंसी। शाओयान और उसकी टीम धीरे धीरे जमीन पर उतरी। शाओयान ने पहले बोलकर पूछा। मू यिंगयिंग और बाकी लोगों के मामले में शाओयान थोड़ा कॉशियस था। निकलने से पहले उसने तैयारी करके रखी थी, इसलिए सबका अपीयरेंस थोड़ा रिस्ट्रेन था, वरना इतनी सारी औरतें साथ देखकर लोग कंफ्यूज हो जाते। लिटिल ब्रदर, तुम्हारा नाम क्या है? सॉन्ग यूए ने पूछा। वो काफी तेज नजर वाला था। जब सब लोग उतरे उसे अंदाजा हो गया था कि ये लोग मदद के इरादे से आए हैं। इन लोगों की ऑरा स्ट्रांग और वीक दोनों तरह की थी। सबसे स्ट्रांग शिवची था, लेकिन वो दोची से कवर्ड था, इसलिए सॉन्ग यूए पहचान नहीं पाया। बाकी लोग शिवची से कम फेमस थे, इसलिए सॉन्ग यूए उन्हें जानता नहीं था। फिर भी पहले इंप्रेशन से ही सॉन्ग यूए समझ गया कि शाओयान की स्ट्रेंथ बहुत गहरी है और शिवची की स्ट्रेंथ उसके बराबर के आसपास है। बाकी लोग भी काफी आउटस्टैंडिंग थे। मैं सॉन्ग यूए हूँ, वांजियन मेन के जिऊ जियानसियन का डिसाइपल। ये मेरी फियांसे होंग चियन है। हम इस बार रूइंस जा रहे थे।
लेकिन मेरी फियांसे इस रेकलेस ची के लिए बहुत सेंसिटिव है। मैंने देखा कि आप लोग मेडिसिनल पिल लेने के बाद ठीक हो गए, इसलिए मैं एक पिल मांगना चाहता हूँ, सोंग यूए ने विनम्रता से कहा। होंग चियन ने भी हल्की सी मुस्कान दी। जिंदगी में ऐसा साथी मिल जाए और क्या चाहिए। मेडिसिनल पिल? ये पिल सस्ते नहीं हैं और हम सब रूइंस में साथ जा रहे हैं। अगर मैं तुम्हें दे दूं तो एक कॉम्पिटिटर कम हो जाएगा, शाओयन मुस्कुराते हुए बोला। योर एक्सेलेंसी, मैं आपको अच्छा रिवॉर्ड दूंगा। सोंग यूए घबरा गया और तुरंत बोला। शाओयन, इस बार सिर्फ 5 लोग रूइंस एक्सप्लोर करने गए हैं और जियूजियन सियन उनमें से एक है। उसकी स्ट्रेंथ के साथ वो काफ़ी गहरा अंदर तक गया होगा, इसलिए उसे बहुत सी जानकारी होगी। तुम ऐसे करो, शियूची ने सोल ट्रांसमिशन में शाओयन को कहा। शियूची और सोंग यूए पुराने पहचान वाले थे, दोनों अपने अपने सेक्ट्स के टैलेंटेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे। शियूची चाहता था कि सोंग यूए को थोड़ा लॉस हो और शाओयन को लाइफ एंड डेथ के बारे में पहले ही बता चुका था। अगर शाओयन को युआरू की पूरी इनहेरिटेंस दिलानी है तो लाइफ एंड डेथ का इशू सॉल्व करना जरूरी है। इसी वजह से शियूची ने बात की। शैतान, शाओयन ने मन ही मन गाली दी। रिवॉर्ड? ठीक है, इस बार रूइंस के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है। तुम जो जानकारी जानते हो वो मुझे बता दो, मैं पिल दे दूंगा, शाओयन मुस्कुराया। तुम? सोंग यूए थोड़ा गुस्सा हुआ, लेकिन फिर होंग चियन को दर्द में देखकर चुप हो गया। मैं सारी जानकारी नहीं दे सकता। और अगर मैं तुम्हें गलत बात बता दूं तो? सिंपल, मैं कुछ सवाल पूछूंगा, तुम एक का जवाब दोगे, मैं एक पिल दूंगा। ठीक है, पूछो। इस बार रूइंस में क्या है? शाओयन ने पूछा। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बस इतना पता है कि ये रूइंस बहुत स्ट्रेंज हैं। मेरे मास्टर के मुताबिक अंदर लोग रहते हैं, मतलब हो सकता है कि वहाँ इंसान हो। और इस बार रूइंस के अंदर समुद्र के ऊपर 3 आइलैंड्स हैं। समुद्र के ऊपर 3 आइलैंड्स? शाओयन हैरान हुआ। ये बात सही है, शियूची ने नोट किया। फाइटिंग स्पिरिट कहाँ है? शाओयन ने पूछा। मुझे नहीं पता, सोंग यूए ने सीधा मना कर दिया। एक हर्ब होता है, लाइफ एंड डेथ फायर, तुम जानते हो? लाइफ एंड डेथ फायर? तुम्हें वो क्यों चाहिए? वो बहुत खतरनाक चीज़ है। मैं 7 स्टार डोई एम्परर होके भी उससे छूने से डरूंगा। 8 स्टार डोई एम्परर भी डरेगा। तो तुम जानते हो? जानता हूं, पर पहले मेडिसिन दो। ठीक है, शाओयन ने बॉटल फेंक दी। सोंग यूए ने तुरंत पिल होंग चियन को दी। पिल लेते ही होंग चियन के शरीर का रेकलेस ची कंट्रोल हो गया और रंग नॉर्मल हो गया। काफ़ी बेहतर लग रहा है, होंग चियन बोली। योर एक्सलेंसी भी भरोसेमंद इंसान है। लाइफ एंड डेथ फायर जो तुम्हें चाहिए वो 3 आइलैंड्स में से सबसे छोटे आइलैंड पर है। बैटल थ्रू द हेवेंस गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 777, टियानजाओ गैदर्स। 3 आइलैंड्स में से सबसे छोटा आइलैंड? शाओयान ने थोड़ी हैरानी से पूछा। हाँ, लेकिन ये मैं सिर्फ तुम्हारी मेडिसिनल पिल की यूजफुलनेस के लिए बता रहा हूँ। लाइफ एंड डेथ फायर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे तुम छू सको, वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है। सोंग यूए ने फिर से याद दिलाया। चलो, शाओयान ने हल्की आवाज में कहा। सोंग यूए की बात पर शाओयान को भरोसा था, क्योंकि वो लगातार अपनी सोल पावर से सोंग यूए को ऑब्जर्व कर रहा था। अगर सोंग यूए झूठ बोलता तो उसकी सोल फ्लक्चुएशन जरूर बदलती, जो शाओयान नोटिस कर लेता। चलो, अपना ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाने के बाद शिवची और उसकी टीम बिना देर किए सीधा रूइंस की तरफ चल पड़ी। हम भी चलते हैं, शाओयान और बाकी लोगों के जाने के बाद सोंग यूए ने होंग चियन को संभालते हुए कहा। अजीब है, मुझे उस औरत से एक जाना पहचाना ऑरा महसूस हो रहा है। होंग चियन ने उस जगह की तरफ देखा जहां शिवची गायब हुआ था। अलग अलग सेक्ट्स के सबसे स्ट्रांग लोग अक्सर एक दूसरे को जानते होते हैं, इसलिए ऐसा लग रहा होगा। छोड़ दो चियनर, पहले हम चलते हैं, रूइंस भी खुलने वाली हैं। इतना कहकर दोनों रूइंस की तरफ बढ़ गए। इस एपिसोड के अंत तक रूइंस के आसपास पहले ही लोगों का समुंदर जमा हो चुका था। भीड़ के अंदर 9 सुपर सेक्ट्स के बहुत से डिसाइपल्स मौजूद थे, साथ ही कुछ और अननोन सेक्ट्स के लोग भी जो इस रूइंस के बड़े फॉर्च्यून से अपनी किस्मत बदलना चाहते थे। रूइंस के बाहर चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे और एंट्रेंस कहीं इन पहाड़ों के बीच ही छुपा हुआ लग रहा था। क्या वंजियान मैन के लोग अभी तक नहीं आए? एक आदमी ने गहरी आवाज में पूछा। ये आदमी पपेट मैंशन का हुआ लेक्सिन था। इस वक्त हुआ लेक्सिन की हालत काफी खराब थी। ये रूइंस पहले वाले रूइंस जैसे नहीं थे। पहले के रूइंस में सील सिर्फ एंट्रेंस पर होती थी, लेकिन इस बार सील की रोशनी रूइंस के आसपास हजारों मीटर तक फैली हुई थी। इस वक्त जो लोग यहाँ जमा हैं वो सील के बीच के एरिया में है, इसलिए उन पर सील का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि इस बार रूइंस में कोई 8 स्टार डू एम्परर नहीं आएगा और हत्ता कि परफेक्ट 7 स्टार डू एम्परर भी सप्रेस हो जाएगा। इसलिए सब सेक्ट्स ने सिर्फ डिसाइपल्स भेजे हैं, बड़े एल्डर्स नहीं।
हुआ लेक्सिन इतना घबरा क्यों रहा है? बाकी लोग 9 सुपर सेक्ट्स के हेड डिसाइपल्स हैं, उनकी अपनी एरोगेंस होती है, तुम जैसे लोन वुल्फ थोड़ी हो। तभी पास खड़े एक आदमी ने तंज कसा। वो आदमी महंगे कपड़ों में था और एक नज़र में ही समझ आ रहा था कि वो ऑर्डिनरी बैकग्राउंड का नहीं है। की हाउ किंग, हुआ लेक्सिन ने देखा और हैरानी से बोला। हुआ लेक्सिन थोड़ा की हाउ किंग से डरता भी था, क्योंकि उसके पीछे खुआन लिंग रॉयल फैमिली थी और वो खुद भी हुआ लेक्सिन से कमज़ोर नहीं था। तुमने भी अर्ली स्टेज 7 स्टार डू एम्परर तक ब्रेक थ्रू कर लिया? की हाउ किंग ने तुरंत नोटिस किया। बराबर बराबर, हुआ लेक्सिन ने ठंडे टोन में जवाब दिया। जब दोनों 5 स्टार डू एम्परर थे तब उनकी फाइट ड्रॉ पर खत्म हुई थी, इसलिए अब मिलते ही दोनों के बीच टेंशन होना नेचुरल था। बस करो, तभी की हाउ रान ने बोला। क्या हुआ? रुइंस खुलने दो, फिर बात करना। की हाउ रान ने अपने छोटे भाई को देखा। ठीक है, रुइंस के अंदर जाकर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, की हाउ किंग ने कहकर चुप हो गया। सब लोग चुप हो गए। एंशिएंट डिसोलेट पैलेस के लोग आ गए, किसी ने कहा। सबने देखा कि दो बहुत ही पावरफुल फिगर्स धीरे धीरे आ रहे थे और उनके हर कदम से जमीन कांप रही थी। चलो, इस बार रुइंस का एंट्रेंस शायद हम 9 सुपर सेक्ट्स की कंबाइंड स्ट्रेंथ से ही खुलेगा। दूसरी तरफ से फेंग होंग दूचुन को साथ लेकर आ रहा था। शाओ यान, पता नहीं तुम कैसे हो। जब से मैंने सेक्ट ज्वाइन किया है मैंने ट्रेनिंग डबल कर दी है, तुम हमेशा मेरा टारगेट रहे हो। फेंग होंग के पीछे चल रहा दूचुन बोला। इस वक्त दूचुन पहले से काफी स्ट्रांग था और उसकी ऑरा मिड स्टेज 6 स्टार डू एम्परर के लेवल पर पहुंच गई थी। डानगू के लोग भी आ गए। वो मेंगफेई है। ये बंदा यंग होकर भी अर्ली स्टेज 7 स्टार डू एम्परर है और रिफाइनिंग टेक्निक सेकेंड रैंक एम्परर लेवल पर है। इसका टैलेंट बहुत ही टेरिफाइंग है। लोग धीरे धीरे बातें कर रहे थे। ब्रदर फे, क्या ये वही रुइंस है? कितना बड़ा सीन है। मैंगफेई के पीछे एक यंग मेडिसिन कलेक्टर बोला। हाँ, क्या तुमने पहले कभी ऐसा नहीं देखा? फेईगे में जवाब दिया और उसके चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था। पॉइजन सेक्ट के लोग, कितनी सुंदर है। तभी मैंगफेई की नजर भीड़ में दो यंग लड़कियों पर पड़ी और उसकी आंखें चमक उठीं। दोनों ने नीले कपड़े पहने हुए थे और नीली कमर बंद से उनकी पतली कमर और कर्व साफ दिख रहे थे। सीनियर सिस्टर, हम आ गए। तभी लिन जू के पास खड़ी औरत ने मैंगफेई की तरफ जबरदस्त किलिंग इंटेंट छोड़ दिया। कितनी स्ट्रांग है। इस औरत की स्ट्रेंथ शायद मिड स्टेज 7 स्टार डू एम्परर के बराबर है। पॉइजन सेक्ट की एल्डेस्ट सिस्टर, कई लोग बोले। एल्डेस्ट सिस्टर ऑफ पॉइजन सेक्ट, मैंगफेई ने सोचा। तभी एक बहुत ही पावरफुल ऑरा आई और एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। मिस वुडू, कैसी हो? सॉन्ग यूए, लिन जू के पास खड़ी औरत हैरान हुई। काफी टाइम बाद मिले, सोचा नहीं था कि 5 पॉइजन गर्ल मिड स्टेज 7 स्टार डू एम्परर तक पहुंच गई है। लगता है इस बार रुइंस की सबसे बड़ी विनर तुम ही होगी। आवाज के साथ ही सॉन्ग यूए होंग चियन को बाहों में लिए सामने आ गया। वो सॉन्ग यूए है, वंजियान मैन का एल्डेस्ट डिसाइपल। जबरदस्त। वो सिर्फ अर्ली स्टेज 7 स्टार डू एम्परर दिखता है, लेकिन उसकी सॉर्ड इंटेंट के साथ मिड स्टेज 7 स्टार डू एम्परर से भी लड़ सकता है। बराबर बराबर, 5 पॉइजन्स ने कहा और लिन जू को लेकर रुइंस की तरफ चली गईं। अब सिर्फ वानहुआ पवेलियन और फेंगशांग पवेलियन के लोग नहीं आए। मैंगफेई ने आसपास देखा। 9 सुपर सेक्ट्स में से परगेटरी हॉल अपनी स्पेशल नेचर की वजह से नहीं आया। सोलोमन गुमी अकेला है। डानगो के लोग, एंशिएंट डिसोलेट पैलेस के फेंग होंग और दूचुन, पॉइजन सेक्ट के लिनजू और वुडू, वंजियान मेन के सॉन्ग यूए और होंग चियन, खुआनहिंग रॉयल फैमिली का सेकंड ब्रदर की, पपेट मैंशन का हुआ लेक्सिन, सब मौजूद थे। बैटल थ्रू द हेवेंस द गॉड, द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 778, जॉइंट फोर्सेस। यही है, शाओयान और बाकी लोग नेचुरली थोड़ा स्लो हो गए, लेकिन नंबर्स और ओवरऑल स्ट्रेंथ के हिसाब से शाओयान की टीम सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग थी। लीडर शिवची अर्ली स्टेज 7 स्टार डो एम्परर थी। युएरू सिर्फ 5 स्टार डो एम्परर थी, लेकिन एज इनहेरिटर इस रेलिक के अंदर उसकी स्ट्रेंथ डेफिनेटली काफी बढ़ेगी, इसलिए कॉमन सेंस से जज नहीं किया जा सकता। किनशिन लेट 6 स्टार डो एम्परर थी और उसके पास बहुत से ट्रम्प कार्ड्स थे, इसलिए वो बर्डन नहीं थी। मू यिंगिंग भी लेट 6 स्टार डो एम्परर थी और शैंग यान के साथ उसकी स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। लेंग फुयाओ सिर्फ मिड स्टेज 6 स्टार डो एम्परर थी, लेकिन सोल पावर और रिफाइनिंग टेक्निक में सुपीरियर थी, जो क्रिटिकल मूवमेंट्स में मिराकुलस इफेक्ट दिखा सकती थी। आखिरी मू फंग थोड़ा वीक था, लेकिन वो येन यांग और गॉसिप टेक्निक्स जानता था, इसलिए ये टीम इनहेरिटेंस की सबसे बड़ी विनर कहला सकती थी। आ रहे हैं।
क्या वो बर्निंग इंसेंस पवेलियन और वानहुआ पवेलियन के लोग हैं? सुना था दोनों पवेलियंस के बीच रिलेशन अच्छे नहीं हैं, फिर ये अब साथ कैसे हो गए? रुइंस के एंट्रेंस के पास लोग तुरंत बातें करने लगे। ये लोग क्या कर रहे हैं? शाओयान की सोल पावर स्ट्रांग थी। जैसे ही उसने सेंस किया, उसे पता चला कि एंट्रेंस पर कई छुपी हुई फोर्सेस मौजूद हैं, जो क्लियरली किसी चीज का वेट कर रही हैं। इस बार रुइंस खुलने पर जो 7 स्टार डो एम्परर से ऊपर होंगे वो पूरी तरह सप्रेस हो जाएंगे। इसलिए इस बार रुइंस खोलने के लिए हमें कुछ सुपर सेक्ट्स के मिलकर काम करना होगा। हाँ, हम लेट हो रहे हैं, चलो। मैं फील कर सकता हूँ कि सील धीरे धीरे वीक हो रही है। ये बेस्ट टाइम है रुइंस खोलने का। ये कहकर शाओयान एक आदमी और 5 औरतों के साथ एंट्रेंस की तरफ बढ़ गया। शाओयान 5 औरतों को साथ लेकर चल रहा था। चाहे उनकी अपीयरेंस डो जीकी से ढकी हुई थी, लेकिन समझदार लोग देख सकते थे कि पांचों अपनी अपनी जगह ब्यूटीफुल थीं। साथ ही शाओयान ने अपनी ऑरा छुपा रखी थी, इसलिए कुछ बेकार लोगों के मन में गंदे ख्याल आ गए। लड़के, अपने पीछे वाली औरतों को छोड़ दे, वरना जिंदा नहीं बचेगा। एक बॉडी बिल्ड आदमी ने शाओयान का रास्ता रोक लिया। मैं संभाल लूंगी, लेंग फुयाओ तुरंत बोली। हट जा, शाओयान ने ठंडे टोन में कहा। लड़के, तू मौत को बुला रहा है। जब तू मौत मांग रहा है तो मुझे दोष मत देना। ये कहकर उस आदमी ने अपनी बड़ी तलवार उठाई, मिड स्टेज 6 स्टार डो एम्परर की स्ट्रेंथ लगाई और शाओयान के सर पर वार कर दिया। इतना गंदा अटैक अगर शाओयान को लग गया तो सर तुरंत जमीन पर गिर जाएगा। कुछ कमजोर लोग मन ही मन सोचने लगे। क्या तुम इस बंदे को देख सकते हो कितना स्ट्रांग है? की हाउ किंग ने अपने भाई से पूछा। स्वांगलिंग किंग के दिए गए इन्फॉर्मेशन से उन्हें पता था कि ये बंदा शाओयान है, जो फेंशियांग पवेलियन का राइजिंग स्टार है। तोनत्यान ह का कल्टीवेशन रिकॉर्ड तोड़ना, इमॉर्टल बॉडी पाना और हॉल ऑफ ह्यूमैनिटी के ट्रेजर में सक्सेस, ये सब काफ़ी था कि भाइयों को सीरियस लेने के लिए। मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये बंदा बहुत स्ट्रांग है, कि हाओरान बोला। इसी वक्त कुछ और सुपर सेक्ट डिसाइपल्स भी शाओयान और उसके साथ वाली 5 औरतों की स्ट्रेंथ पर अंदाजा लगा रहे थे। क्या ये शाओयान रुइंस एक्सप्लोर करने आया है या पिकनिक, जो 5 औरतों को साथ लाया है? ये देखकर कई लोग जलने लगे। स्वाह! शाओयान के सामने आते ही बिना हाथ उठाए वो अगले पल हवा में गायब हो गया। गायब हो गया? डूचुन हैरान हुआ। गायब नहीं हुआ, उस बंदे ने इसे इंस्टेंटली मार दिया। इंस्टेंट किल? क्या उसे ट्रबल होने का डर नहीं? बर्निंग इंसेंस पवेलियन के लोग कभी ट्रबल से डरते नहीं। फेंग होंग मुस्कुराया। और कोई है? शाओयान ने हाथ झाड़ते हुए भीड़ की तरफ देखा। सब समझ गए कि शाओयान रूथलेस है और तुरंत पीछे हट गए। चलो, याद रखना, अगर कोई मुझे नहीं छेड़ेगा, मैं भी किसी को नहीं छेड़ूंगा, शाओयान ने पीछे वाले लोगों से कहा। लेंग फुयाओ समझ गई कि ये बात उसके लिए ही थी। युएरू और मू यिंगयिंग ने भी हल्का सा सर हिला दिया। शिवची मन ही मन बोली, अच्छा लड़का है, जब एक्शन लेना होता है तो बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता। यही एंट्रेंस है? शाओयान ने रुइंस के एंट्रेंस को देखते हुए पूछा। एंट्रेंस एक छोटा सा स्पेस लग रहा था, जैसे फाइनल एंट्रेंस ना हो। ये सिर्फ एक पैसेज है, असली एंट्रेंस इस पैसेज के अंदर है। तभी सोंग युए होंगख्यान के साथ आया और बोला, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम बर्निंग इंसेंस पवेलियन के शाओयान निकलोगे। सोंग युए मुस्कुराया। शाओयान भी मुस्कुराया। इस बंदे की वानशियान मैन के साथ इतनी अच्छी दोस्ती कैसे है? कुछ लोग सोचने लगे। सोंग युए की एरोगेंस और स्ट्रेंथ सब जानते थे। शाओयान का उसके इतना क्लोज होना जरूर कोई राज था। सब लोग सुनो, मुझे पता है तुम सब यहाँ क्यों आए हो, लेकिन रुइंस में घुसने से पहले हमें सुपर सेक्ट डिसाइपल्स को मिलकर एंट्रेंस खोलना होगा। इसलिए जो इररेलेवेंट लोग हैं 3 ली पीछे हट जाओ। ये कहकर सोंग युए हवा में खड़ा हो गया। क्या हम 3 ली पीछे हट जाएं? ये क्या मजाक है? हम नहीं मानते। छोटे सेक्ट के डिसाइपल्स चिल्लाने लगे। जो नहीं मानता, मर जाओ। अगले ही पल सोंग युए की तलवार से आवाज निकली और उसकी अर्ली स्टेज 7 स्टार डो एम्परर की एरोगेंस फैल गई। डैम! छोटे सेक्ट के लोग मजबूरी में 3 ली पीछे हट गए। सब आओ, पैसेज के अंदर असली एंट्रेंस है। इस बार सब मिलकर सील तोड़ना होगा, सोंग युए ने सुपर सेक्ट डिसाइपल से कहा। ये बंदा सच में सुपर सेक्ट के हेड का शिष्य लगता है, शाओयान ने मन ही मन तारीफ की। चलो, सुपर सेक्ट डिसाइपल्स बिना रुके पैसेज में घुस गए। साथ चलो, शाओयान ने बोला और सब अंदर चले गए। यही एंट्रेंस है? अंदर जाते ही एक हैवी प्रेशर महसूस हुआ, लेकिन सब दांत भींचकर आगे बढ़ते रहे। कुछ ही देर बाद सबके सामने एक लोहे का बड़ा दरवाजा आ गया, जिस पर बहुत ही सुंदर पैटर्न्स बने हुए थे। दरवाजे के ऊपर एक बड़ा गॉसिप फॉर्मेशन चमक रहा था, जो खतरनाक वेब्लेशंस छोड़ रहा था। एपिसोड 779, ओपन द रूइंस। सब लोग सावधान रहो, ये आयरन गेट बहुत ही अजीब है। सोंग युए ने अपने हाथ में होंगचेन पकड़कर आगे खड़े होते हुए सबसे कहा।
यही रूइंस का एंट्रेंस है। जब कुछ और सुपर सेक्ट के डिसाइपल्स ने ये सुना तो वो तुरंत हैरान हो गए। ब्रदर फई, क्या आपको कुछ मिला? पीछे मेडिसिन बॉक्स उठाया हुआ छोटा भाई मैंग फई से पूछने लगा। साफ दिख रहा था कि वो बहुत उत्सुक था। मेडिसिन बॉक्स वाला आदमी फैंग रान था। वो लेट स्टेज 6 स्टार डोडी था और मैंगफई का असिस्टेंट भी, इसलिए इस बार मैंगफई उसे अपने साथ रूइंस ले आया था। बहुत अजीब है, मुझे नहीं पता ये सील्ड रूइंस के एंट्रेंस पर जो आयरन गेट है वो किस मटेरियल का बना है। जैसे ही मेरी सोल पावर इससे टच हुई वो सीधा निगल ली गई। निगल ली गई? फैंगरान ये सुनकर शॉक हो गया। मैंगफई की सोल पावर पहले ही एम्परर रेल्म में थी। ऐसी भयानक सोल पावर अगर निगल ली जा रही है तो ये आयरन गेट सच में बहुत ही अजीब था। चलो देखते हैं बाकी लोगों ने क्या डिस्कवर किया है, ये कहकर मैंगफई ने दूसरों की तरफ देखा। ब्रदर, तुम्हें कुछ मिला? ची हाओरन ने ची हाओरन से पूछा। मैंने पहले ही कहा था ज्यादा क्लासिक्स पढ़ा करो। अब समझ आया उनका यूज। ची हाओरन ने उसे घूर कर देखा। तुम जानते हो मुझे उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं, ची हाओरन ने लाचारी से कहा। उसका भाई 4 बुक्स और 5 क्लासिक्स पढ़ चुका था, लेकिन वो एक लाइन भी नहीं पढ़ सकता था। एक बात पक्की है, आयरन गेट पर जो सील है वो बहुत अजीब है। मैंने अपनी डो की से टेस्ट किया पर वो पूरी तरह निगल ली गई, ची हाओरन ने कहा। फिर ची हाओकिन को इशारा किया और दोनों चुप हो गए। शाओयान और ची हाओरन दोनों ने कुछ डिस्कवर कर लिया था, पर वो नहीं चाहते थे कि बाकी लोग जान पाएं। ये आयरन गेट सच में अजीब है। सोलोमन गुनी के दिल में कड़वाहट थी। अभी अभी उसने अपनी विंडिक्टिवनेस से आयरन गेट पर बने मिस्टीरियस पैटर्न को टेस्ट किया था, लेकिन आयरन गेट से एक भयानक ताकत निकलकर उस पर हमला कर बैठी थी। ये आयरन गेट, शाओयान वहां खोया हुआ था। पता नहीं क्यों इस गेट को देखकर उसे डेजा वूसा महसूस हो रहा था। शाओयान ने न डो की यूज़ की और न ही सोल या स्पिरिचुअल पावर। उसने सिर्फ अपने थॉट्स के जरिए आयरन गेट से कनेक्ट होने की कोशिश की। ये क्या कर रहा है? मू यिंगिंग थोड़ी चिंतित हुई और तुरंत पूछा। चिंता मत करो, युवरू ने तुरंत कहा। जैसे ही वो फैंशियंग पवेलियन में आई थी उसने महसूस कर लिया था कि शाओयान और मू यिंगिंग का रिश्ता नॉर्मल नहीं है, इसलिए वो मू यिंगिंग पर नाराज थी। शाओयान को उसके पिता ने एक्सेप्ट कर लिया था और भविष्य में वही उसका पति बनने वाला था। युवरू के स्ट्रॉन्ग नेचर के साथ वो कभी भी मू यिंगिंग को सफल नहीं होने देगी। मू यिंगिंग गुस्से में थी पर अग्रीमेंट याद आते ही चुप हो गई और इधर उधर देखने लगी। शाओयान के ध्यान लगाने के बाद युवरू भी शांत हो गई। उसकी आंखें धीरे से बंद हुईं और उसके माथे पर एक धुंधला सा मिस्टीरियस रून चमकने लगा। इस समय युवरू के माथे पर जो लाइट थी वो बिल्कुल आयरन गेट के जैसे ही थी। थोड़ी देर बाद शाओयान नॉर्मल हो गया। युवरू ने ये देखा और तुरंत उठ खड़ी हुई। कैसा रहा? युवरू ने बेचैनी से पूछा। वो महसूस कर सकती थी कि उसके माथे पर जो रून था वो और ज्यादा गर्म हो रहा था। इसका मतलब था कि रूइंस के अंदर फेरी मून की असली इनहेरिटेंस मौजूद थी। मुझे लगता है मुझे पता है ये कैसे टूटता है। अगले पल हम ऐसे करेंगे। शाओयान ने अपनी बात सोल पावर से लपेटकर वॉइस ट्रांसमिशन में कही। लेंग फवायो ये सुनकर थोड़ा घबरा गया। ये थोड़ा ज्यादा ही गंदा तरीका नहीं है? मू फेंग, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? शाओयान ने पूछा। कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल नहीं। गॉसिप फॉर्मेशन का काम मैं संभाल लूंगा। अभी मैं ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूं, पर कुछ पल के लिए उसे रोक सकता हूं। मू फेंग हंसा। शाओयान ने सिर हिला दिया। शुरू करें? मू फेंग ने पूछा। अभी नहीं, पहले इन्हें थोड़ी देर ढूंढने दो। शाओयान मुस्कुराया। कुछ देर बाद सॉन्ग युए बोला। आखिर तुम लोग क्या सोचते हो, ये सील कैसे टूटी? क्या हम ट्राई करें? शाओयान आगे बढ़कर बोला। ठीक है, सॉन्ग युए ने तुरंत मान लिया। ये सील हमारे बर्निंग इंसेंस पवेलियन के रिकॉर्ड्स में है। तोड़ना मुश्किल नहीं, लेकिन सिर्फ हम और वानवाह पवेलियन की ताकत काफ़ी नहीं होगी। हम दोनों सेक्स फोकस करेंगे, बाकी सब अपनी ताकत आयरन गेट में डालो। सील तोड़ने का काम मैं संभाल लूंगा। सबको मंजूर? मंजूर। शुरू करो। मू फेंग जमीन पर क्रॉस लेगेड बैठ गया। उसके शरीर से डार्क ब्लू विंडिक्टिवनेस निकलने लगी और वो कुछ मंत्र जैसा मरमर करने लगा। अटैक! सबने अपनी पूरी ताकत आयरन गेट में डाली। गेट जोर से कांपने लगा। मू फेंग ने चिल्लाकर कहा, टूट जा! एक मिस्टीरियस पावर मू फेंग के हाथ से निकलकर आयरन गेट पर जा लगी। आयरन गेट में एक छोटा सा गैप खुल गया। सील खुल गया। जल्दी अंदर घुसो। इसी पल शाओयान के चेहरे पर अजीब मुस्कान आ गई। सब लोगों, माफ करना, आगे बढ़ो। सिल्वर रोशनी चमकी और शाओयान का ग्रुप गायब हो गया। नॉट गुड! ची हाओरन चिल्लाया और हमला किया, लेकिन देर हो चुकी थी। आयरन गेट फिर से बंद हो गया। साला हरामी! ची हाओरन की नफरत भरी आवाज पूरे पैसेज में गूंज उठी। अगले ही पल ची हाओरन का अटैक फेल हो गया और शाओयान और उसका ग्रुप भी गायब हो चुका था। सोचने की जरूरत ही नहीं थी। शाओयान और उसका ग्रुप अभी अभी उस छोटे गैप के जरिए रूइंस के अंदर घुस चुके थे।
इस बंदे में अभी भी काफ़ी एबिलिटी है, सॉन्ग यूए ने शांति से कहा। आखिर शाओ यान भी एक काबिल इंसान था। अब लगता है हमें मिलकर ही इस सील को तोड़ना पड़ेगा, चाहे बहुत सारी फाइटिंग स्पिरिट खर्च हो जाए, लेकिन यही एक तरीका है। ची हाओरान ने अचानक कहा। हाय, उन लोगों के बारे में सोचकर दुख होता है। कई सुपर सेट के डिसाइपल्स ने लंबी सांस ली। शुरू करो, अगर देर हो गई तो सब बेकार हो जाएगा, ची हाओरान ने ठंडी आवाज में कहा और खुद आगे बढ़ गया। इस बार उसकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा थी। बूम बूम बूम, बाकी लोगों ने भी बिना सोचे समझे अपनी ताकत छोड़ दी। भले ही शाओयान का तरीका ज्यादा नेक ना हो, लेकिन उस वक्त की सिचुएशन में ये साफ था कि शाओयान जानता था कि ये लोग भी अपनी पूरी ताकत नहीं लगा रहे थे। सब अपनी अपनी प्लानिंग में थे, इसलिए शाओयान का मूव गलत नहीं था। बूम बूम बूम, जब सब सुपर सेट के डिसाइपल्स ने बिना छुपाए अपनी पूरी ताकत रिलीज की तो मजबूत आयरन गेट हिलने लगा और उस पर बना गॉसिप फॉर्मेशन भी लड़खड़ाने लगा। आखिर ये गॉसिप फॉर्मेशन पहले ही शाओयान और उसके ग्रुप द्वारा डिस्टर्ब की जा चुकी थी और अब ये ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती थी। अभी भी काफी नहीं, ची हाओरान ने गुस्से से कहा और अपनी ताकत और बढ़ा दी। ची हाओरान को देखकर बाकी लोगों ने भी दांत पीसकर अपनी ताकत और तेज कर दी। इतनी ज्यादा ताकत आयरन गेट पर पड़ते ही आयरन गेट आखिरकार बर्दाश्त नहीं कर पाया। बैंग, आयरन गेट जोर से फट गया और पाउडर बन गया। अंदर चलो, ची हाओरान चिल्लाया और बिना हिचकिचाए रूइंस के अंदर घुस गया। ये देखकर बाकी सुपर सेक्ट के पावर हाउसेस भी तुरंत पीछे पीछे घुस गए। शबू शबू, आयरन गेट के टूटते ही पूरे रूइंस सबके सामने खुल गए और सबकी आंखें लाल हो गईं। सब लोग दीवानों की तरह रूइंस की तरफ लपके। इस तरह रूइंस पूरी तरह ओपन हो चुके थे और आखिर कौन सबसे बड़ी फॉर्च्यून हासिल करेगा ये कोई नहीं जानता। शाओयान, तुमने सच में कमाल कर दिया। शाओयान के ग्रुप के अंदर घुसते ही मू फंग हंसा और शाओयान को थम्स अप दिया। ये मेरी गलती नहीं है, तुमने खुद नहीं देखा कि वो सब मैंटिस कैचिंग सिकाडा और ओरियल जैसे खेल रहे थे। इस दुनिया में फ्री लंच नाम की कोई चीज नहीं होती। शाओयान हंसा। चलो, अब जब हम रूइंस में आ चुके हैं, पहले तुम्हारी लाइफ एंड डेथ फायर ढूंढते हैं, फिर मेन हॉल जाकर इनहेरिटेंस छीनेंगे, शियुची ने गंभीर आवाज में कहा। क्या वो लोग इनहेरिटेंस के पास हमसे पहले पहुंच जाएंगे? शाओयान को लाइफ एंड डेथ फायर की सख्त जरूरत थी, फिर भी वो थोड़ा चिंतित था। चिंता मत करो, मेरे पास इनहेरिटेंस रून है। वो इनहेरिटेंस इतनी आसानी से नहीं मिलेगी और मुझे लगता है कि इनहेरिटेंस के पास कोई बहुत ही भयानक एग्जिस्टेंस गार्ड कर रहा है। उसकी ताकत मेरी सीनियर सिस्टर से भी ज्यादा होगी। सीनियर सिस्टर से भी ज्यादा ताकतवर? शाओयान थोड़ा हैरान हो गया। शियुची की ताकत अर्ली स्टेज 7 स्टार डूडी थी। अगर कोई उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है तो चलो, शाओयान ने कहा और बिना देर किए आगे बढ़ गया। जैसे ही शाओयान और उसका ग्रुप आयरन गेट के गैप से रूइंस में घुसा, उन्होंने तुरंत एक पुरानी और भारी ऑरा महसूस की। अगर शाओयान की सोल पावर उनकी रक्षा नहीं कर रही होती तो शायद वो दब जाते। लेकिन अजीब बात यह थी कि रूइंस में घुसने के बाद भी वो सब अभी तक एक सफेद स्पेस पैसेज में थे और ये पैसेज पता नहीं कहाँ जा रहा था। ये पैसेज शायद रूइंस के इनर स्पेस से कनेक्टेड है। रोशनी की तरफ चलो, शाओयान ने सेंस करके कहा। जी, सबने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद सबकी आंखें चमक उठीं। यही एग्जिट है, मू फंग सबसे पहले बोला। ध्यान से। मू फंग के बोलते ही वो तेजी से रोशनी की तरफ बढ़ा, लेकिन शाओयान को कुछ गलत लगा और तुरंत बोला, अबे। मू फंग बहुत एक्साइटेड था, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों के सामने रोशनी छा गई। उसका शरीर हल्का हो गया, जैसे पैर के नीचे कुछ भी ना हो। आह! मू फंग चिल्लाया। मैंने कहा था सावधान रहना। शाओयान ने तुरंत मू फंग का कॉलर पकड़ लिया। ये जगह क्या है? मू फंग ने नीचे झांका। उन्होंने देखा कि वो लोग आसमान के बीच में थे। नीचे उनके पैरों के नीचे स्पेस पैसेज था और उसके और नीचे एक विशाल नीला समुद्र। नीला समुद्र? शाओयान ने भी नीचे झांका। ये शाओयान बिना चिल्लाए नहीं रह पाया। उसके सामने एक अनंत नीला समुद्र था। लहरों की आवाज चट्टानों से टकराकर गूंज रही थी। इतना बड़ा समुद्र, और पहले जो व्यांगलिंग एम्परर पॉन्ड उसने देखा था उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं था। पहले कहा जाता था कि व्यांगलिंग एम्परर पॉन्ड 1000 झंग का था, जबकि अब उनके नीचे जो समुद्र था वो लाखों झंग तक फैला हुआ था। वो क्या है? थोड़ी देर के शौक के बाद शाओयान की नज़र समुद्र के ऊपर तैरते 3 बड़े आइलैंड्स पर पड़ी। 3 आइलैंड्स धीरे धीरे एक दूसरे से कनेक्टेड थे, जैसे कोई शक्ति उन्हें बांधे हुए हो, और उनके नीचे विशाल समुद्र था। वो समुद्र के ऊपर तैर रहे थे, लेकिन क्यों ये कोई नहीं जानता। ईस्ट साइड वाला आइलैंड सबसे छोटा है। मुझे वहां फ्लेम फ्लक्चुएशंस महसूस हो रही हैं। लाइफ एंड डेथ फायर शायद वही है, मू यिंग ने कहा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, शाओयान ने हाँ में सिर हिलाया। 3 आइलैंड्स, 2 बड़े और एक छोटा, एक कैरेक्टर जैसे पैटर्न में थे।
शाओयान को महसूस हुआ कि इनमें से 2 आइलैंड सिर्फ एक आइलैंड की रक्षा के लिए मौजूद हैं। अजीब है, कहाँ से? मुझे लग रहा है कोई मुझे बुला रहा है, यूएरो ने धीरे से कहा और 3 आइलैंड्स के टॉप वाले आइलैंड की तरफ देखा, साथ ही उसके माथे पर बने मिस्टीरियस रून्स और तेज चमकने लगे। लेफ्ट साइड का सबसे छोटा आइलैंड शायद लाइफ एंड डेथ फायर का है। राइट साइड वाला आइलैंड बहुत ही भयानक लग रहा है, शायद वहां फाइटिंग स्पिरिट का ट्रेजर हो। और जो आइलैंड सबसे ऊपर है उसमें एक छुपी हुई किलिंग इंटेंट है और हल्का सा बैंगनी रंग भी, वही इनहेरिटेंस का स्थल होगा। शाओयान ने धीरे से कहा, सावधान। इसी वक्त शियूची चिल्लाई। कोई रिएक्ट कर पाते उससे पहले ही स्पेस चैनल गायब हो गया। शाओयान और उसका ग्रुप बिजली की रफ्तार से नीचे समुद्र की तरफ गिरने लगा, जैसे मिटियोर गिर रहा हो।